नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपको हलक से उतर रहा है। जिस वार्ड में बैठे उसमें पानी दिखा दीजिए हमको, आपका गुलाम हो जाएंगे। कैसे भरोसा किया जाए नीतीश कुमार पे? इस टाइम में पूरे गांव में डंका लगा है आरजेडी का, इसीलिए तो नीतीश कुमार उनके से गठबंधन तोड़ के भाग गए कि बाप रे बाप, ये तो नौकरी दे रहा है, ये तो हम लोग नहीं किए। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह, ठाकुर समाज से आप? राजपूत जी? राजपूत जी लोग तो भाजपा का वोटर होता है। क्या इस बार सोच रहे हैं आप? ये कहाँ आप सुन लिए कि किसी भाजपा दावा करती है ना, कहती है कि तो जाति विशेष का मतलब वो जाति विशेष दूसरे पर लगाती है, जाति विशेष के इसका मतलब राजनीति करती है। भाजपा तो थे ही हम लोग, सबके सब भाजपा थे। भाजपा ही थे आप? हाँ भाजपा ही थे, लेकिन बिहार में रहते हैं हम। देश में और भी प्रांत है, आप अलग अलग प्रांतों से हैं, हम भी बिहार से हैं, तो बिहार की राजनीति को हम देखते हुए न कोई काम करेंगे। तो बिहार बदलाव मांग रहा है इस बार। अब बताइए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होना चाहिए, आपको हलक से उतर रहा है। 7 निश्चय योजना के बारे में आपने सुना है? नल जल उनका कहीं चालू है? हमारे किसी वार्ड में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस वार्ड में बैठे उसमें पानी दिखा दीजिए हमको, आपका गुलाम हो जाएंगे। कहीं नहीं पानी आ रहा है, दिखा दीजिए ना। नल जल योजना, फिर दहेज प्रथा बंद है क्या? दहेज प्रथा बंद है, उनके 7 निश्चय का एक पार्ट है। बाल विवाह बंद है क्या? शराब का तस्करी बंद है, शराब पीना लोग छोड़ दिया? बंद है बिहार में, बंद है। होम डिलीवरी है, कहाँ बंद है? तो रोज पकड़ के जेल कैसे लोग जाते हैं, फाइन भर के बाहर कैसे आते हैं? अगर नीतीश कुमार कहे कि साफ बंद है तो कैसे लोग जेल जाते हैं, 5,000 रुपया जमा करके फिर बाहर आते हैं? उनके लिए एक अलग न्यायालय बना है कि 5,000 राजकोष में दे दो, और तुमने दारू नहीं पिया, जाओ अपने घर जाओ बच्चों के साथ, फिर रास्ते में पी लेना। अच्छा, क्या उनका सक्सेस हुआ है बताइए तो आप? कैसे भरोसा किया जाए नीतीश कुमार पे? चलिए, मोदी जी की बात तो भरोसा होगा ना। तो मोदी जी कौन से हैं? उनका कोई मतलब खाली बोरो प्लेयर के साथ तो बिहार में खेल रहे हैं। मोदी जी के पास एक भी प्लेयर है का? बोरो प्लेयर है उनके पास। अब बताइए, यहाँ सुगौली विधानसभा में उसको टिकट मिला है लोजपा को, जिसका संगठन यहाँ नहीं है। यहाँ 15 साल विधायक भी था तो बीजेपी का था, कुछ लोग बीजेपी के थे। अब बताइए, लोजपा का संगठन यहाँ सुगौली विधानसभा में कहाँ है? व्यक्ति विशेष के हिस्सेदारी में साझेदारी में कोई कहीं ले लेता है, चलो हमारा राज है, हमारा पाठ है, हम गठबंधन से हम जीत जाएंगे। आप लोग किधर जाइएगा? आरजेडी। आरजेडी? हाँ, पिछले चुनाव में बीजेपी को दिए थे, इस टाइम में पूरे गांव में डंका लगा है आरजेडी का। अब पूरे गांव में क्या कहें? हमारे प्रखंड में, रामगढ़वा प्रखंड के राजनीति देंगे तो यहाँ 60% बीजेपी वाले कन्वर्ट हो गए हैं आरजेडी। और बोलिए, यहाँ देखिए, सबसे पूछिए, सब बीजेपी है। ये तेजस्वी जी का कमाल है कि किसका कमाल है? क्या देखते हैं आखिर? देखिए, परिवर्तन होना चाहिए, जीवन परिवर्तन का सार है, होना चाहिए। अब एक आदमी को गद्दी पे बताइए, बीमार हो तभी बैठाए, लड़ता हो तभी बैठाए, गिरता हो तभी बैठाए, ये कोई बात है क्या? बगल के राज्यों में देख लिया जाए, हर साल पंजाब में कितना बढ़िया कोई काम करता है, 5 साल में बदल देता है। राजस्थान में बदलता है, राजस्थान बदल देता है। यूपी में भी मायावती बनी, मुलायम सिंह यादव बने, अखिलेश यादव बने, फिर योगी जी की सत्ता चल रही है, बढ़िया चल रही है। परिवर्तन होगा तो डर से लोग काम करता है। इन लोग का राजतंत्र थोड़े है बिहार। बनिहारी करने के लिए हम लोग गुजरात जाए मजदूरी करने के, बच्चों को पेट में भूख लगता है। ट्रेन देते हैं ना मोदी जी? ट्रेन देते हैं मजदूरों को, मतलब यहाँ से ढोवानी के लिए। सुविधा क्या है? मजदूर आएगा कैसे? उनके यहाँ ट्रेन नहीं चलेगा तो पैदल कोई गुजरात पहुंचेगा जी? तो बदलाव दिल्ली पहुंचेगा पैदल, पंजाब में जाएगा पैदल। तो ट्रेन इसके लिए दे रहे हैं कि मजदूर का संख्या बढ़ रहा है। चलिए, कोई एक ट्रेन का भी नजारा कभी किसी स्टेशन पे खड़ा होकर देख लीजिए। छठ में सब घर आता है, कोई खाली ट्रेन जाए जो बाहर नहीं जाए, पेट के भूख से सब लोग। छठ ऐसे पबनी में जो बिहार का शीर्ष पबनी है, अमेरिका भी जो रहता है पैसा वाला है, घर चले आता है। बताइए, एक गरीब रोटी या मड़ुआ का रोटी या नून मरचा लेके वहां चला जाता है। हम सुन रहे थे, किसी से पूछ रहे थे 5 किलो राशन। बताइए, स्कूलों में जो खिचड़ी का प्रोग्राम है, अगर सरकार सबल होती तो किसी के बच्चे को अगर पढ़ाना है, जिसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का शक्ति नहीं है, तो 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया जो पोषाहार में आता है उसके खाता में डायरेक्ट बेनिफिट देती। बताइए, एक दिन भोज होता है किसी के दरबार पर, पड़ोस का लड़का सब काम काज बंद करके भोज के लिए कूदता है। और जिस स्कूल में रोज भोज हो उसमें पढ़ाई होगी जी? भोज के नाम पर जाता होगा बस। तो सब उसमें एचएम, रसोईया, वो कितना कितना अध्यक्ष सचिव का हंड भंड हो जाता है। बच्चा में खाता है लोग, जितना लड़का के लोग अटेंडेंस बनाता है उतना खाता है। बढ़िया परिवार का लड़का थोड़े खाता है कोनो, सबका पैसा ही लोग उठा लेता है, सबका राशन बेच लेता है। तो आप बदलाव चाहते हैं?
तो बदलाव होगा तो तेजस्वी जी सब पर कमांड करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा उस बच्चा में, वो ट्यूशन कर लेगा, स्कूल से आएगा, उसको पौष्टिक आहार खरीद के उस पैसे से उसका बाप माँ खिलाएगा, वो तंदुरुस्त होगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं हर घर नौकरी दूंगा मैं सरकारी, एकदम देंगे, भरोसा है। 17 साल का जवाब 17 महीने में। इसीलिए तो नीतीश कुमार उनके से गठबंधन तोड़ के भाग गए कि बाप रे बाप, ये तो नौकरी दे रहा है, ये तो हम लोग नहीं किए। उनको आँख खुलेगी, लोग गाली देगा कि पहले नहीं किया तो अब तेजस्वी है तो क्यों किए, तो भाग गया क्या एक फिर उसमें। तेरे नौकरी ही देने का फल है कि वो भाग गए। अब नीतीश कुमार बताइए, अब एक विधायक अजय सिंह का टिकट संजय जायसवाल के रिकमेंड पे काट दिया गया रक्सौल विधानसभा का कि इनकी उम्र हो गई है। तो मोदी जी का उम्र कब होगा, नीतीश कुमार का उम्र कब होगा, प्रमोद जी जो मोतिहारी से विधायक है उनका कब होगा। देखिए हम लोग बीजेपी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, उमा भारती, ये लोग नेतृत्व करते थे। सबको तो दर्शक दीर्घा में बैठा दिया। यहाँ है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, हमारे यहाँ 3 गो विधानसभा है। अब सुन लीजिए, अब कास्टिज्म का बात किए हैं तो हम कह रहे हैं जाति विशेष पे वो लोग टीका है। 3 गो नरकटिया विधानसभा, रक्सौल विधानसभा, सुगौली विधानसभा। यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, कहीं अखिलेश गुप्ता को, कहीं प्रदीप सराफ को, कहीं राजू भगत को। राजू भगत भी व्यवसायी वर्ग से आते हैं, भगत है तो का। इसमें कहाँ किसी जाति को ऐड किया जाता है। तेजस्वी में हर जाति है, दलित भी उतना ही सम्मान के लायक जितना फॉरवर्ड है। वो हम लोग काटा मारे मारी करें, हम बीमार पड़ते हैं, मुसलमान हमको ले जाके पैसा लगा के इलाज कराता है, वो हमारा भाई नहीं है। आप क्यों कह रहे हैं पाकिस्तानी उसको, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपके यहाँ क्या पता गुजरात में क्या होता है, आपके यहाँ दिल्ली में क्या होता है। हमारे यहाँ तो इंडिया जीतता है तो मुसलमान बम पड़ाका बजाता है, वो लोग झंडा में कूदता है, जय शिव करके हम लोग याली करके कूदते हैं दाह में। तो हम लोग धरती पे जन्मे हैं, समानता के साथ जीते हैं, इसमें उनको क्या हर्ज है। बांट के राजनीति वो लोग कर रहा है कि ये लोग कर रहा है, अब बताइए। मैं यहाँ से मुश्किल नेपाल जो बॉर्डर होगा यहाँ से 20 किलोमीटर होगा, बहुत होगा तो मैं लगभग भारत के एक छोर के अंतिम छोर से 20 किलोमीटर पहले हूँ। ये राजपूत समाज से आते हैं और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात लगातार होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये भी बात होती है। इन्होंने कहा कि अगर मैं बीमार होता हूं तो मुसलमान मेरा इलाज कराता है। मेरे पर्व में, तीज त्यौहार में वो आता है, उसके तीज त्यौहार में मैं जाता हूं। मेरे होली की गुजिया वो खाता है तो उसके ईद की सेवइयाँ मैं भी खाता हूँ। ये होता है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। कौन से लोग होते हैं जो दंगा करवा देते हैं? ये थोड़े से लोग हैं, पार्टी का नाम मत लीजिए। इनकी हेरिडिटिकल ये लोग थोड़ा से बीमार हैं, माइंड से बीमार हैं। फूट डालो राज करो अंग्रेजों की नीति है, और उनको ये लोग बखूबी जानते हैं। वैसे ही लोग फूट डाल के राज करने के लिए केवल फूट डालते हैं। जब हमारा समानता है ही तो आप इसमें अलग अलग क्यों देखते हैं? हम तो अलग हैं ही नहीं। बगल के पंचायत अधकपरिया, हम राजपूत हैं, सिंहासनी पंचायत के, वहाँ जाते हैं, इतना मान सम्मान लोग देता है हम लोग को। वो लोग आ जाता है, ये बंगला है, आप गांव के बीचों बीच में बैठे हुए हैं। अधकपरिया के लोग भी इसी रोड से आकर रामगढ़वा मोतिहारी कहीं जाते हैं। वो लोग का भी झोला सामान सब कुछ एक दिन नहीं 4 दिन इस बंगला में, इस मड़ई के बंगला में रहता है। हम लोग को लगता है इरशाद चौथा, इरफान काका, शमसुल भाई, हम लोग में भाईचारा है। आपको अलग करने की क्या जरूरत है? आप उनसे भी वोट ले लीजिए, बीजेपी के हैं तो वो भी भारत के नागरिक हैं। आपने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब हिंदुस्तान सबका है, आज़ादी में सबने लड़ा है, तो उसको क्यों मानते हैं? वैसे तो हिंदू में भी है उग्रवादी, क्रिमिनल, अपहरणकर्ता, मुस्लिम में भी है। गलत लोग हर जगह, गलत लोगों को पकड़िए, मारिए, पीटिए, घसीटिए, उसके ऊपर काला झंडा दिखाइए, कौमों को बदनाम न करिए। लेकिन सब लोग तो ऐसे नहीं ना हैं। अब एक के वजह से सबको एक ही नजर से देखने लगे तो इन नजरिए के दोष बा, इन नजरिए के दोष बा। एक आदमी पूछा, एक आदमी कह रहा था जैसे ही टिकट का, इसे तो कन्फर्म टिकट अभी हाथ में प्रत्याशियों को नहीं मिली है। हम लोग कन्फर्म है क्योंकि हमारा सिटिंग विधायक जो है वो काफी कुछ काम किए हैं।
इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग होके इनमें आया। इनका दल तो इनके साथ है ही है, बाकी दूसरे दल जमात से भी हम लोग आए हुए हैं। इनको इनका मजदूरी देना चाहिए। हम लोग इनका मजदूरी दे रहे हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। एक आदमी कहा कि क्षेत्रीय जो यहाँ से हों, रामगढ़वा से हों, उनको वोट देना चाहिए। थोड़ा सा रामगढ़वा के अगल बगल से हैं तो ना, वो तो बाहरी हैं। तो मोदी जी को तो ऐसे गुजरात में लड़ना चाहिए। जब वो एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं तो मोदी जी को गुजरात, बनारस क्यों? जोगी जी को तो उत्तराखंड से लड़ना चाहिए, गोरखपुर क्यों? जन्म स्थान से अगर कोई किसी का कर्म स्थान देखिए, कर्म स्थान जोगी जी का भी अच्छा है, मोदी जी का भी अच्छा है, जो यहाँ विधायक है उनका भी अच्छा है। आपका काम है कि उनको गलत साबित कीजिए, ज्यादा वोट से जीत जाइए आप। लोग वोट देगा तब ना आप जीतिएगा। यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, कोई पाकिस्तान, इंग्लैंड, हॉलैंड से हैं। लखौरा उनका जन्म स्थान है, पूर्वी चंपारण के हैं। यहाँ तो बाहर बाहर से लोग आते हैं, जीतते हैं, लोकतंत्र है। सुगौली विधानसभा का मतदाता हो गए हैं, घर द्वार हो गया है, सब कुछ हो गया है उनका। अब इसमें बाहरी भीतरी का क्या सवाल है? तो सुगौली विधानसभा में मौजूद था मैं, यहाँ के लोगों से बातचीत हुई और बिहार कहीं ना कहीं बदलाव की ओर है। आप समझिए कि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो भी अब कह रहा है कि हमें नई सरकार चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। और तेजस्वी यादव नए हैं, पढ़े लिखे हैं और सबको, मतलब सभी जातियों को एक साथ एक समानता का अधिकार देते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने जो सबसे अच्छी बात कही कि हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, अच्छे भाई हैं, मिलके साथ रहते हैं, लेकिन चंद चिंटू नफरतियों की वजह से जो दंगे फसाद होते हैं वो नहीं होने चाहिए। गलत लोग यहाँ भी हैं, गलत लोग वहाँ भी हैं, उनकी पहचान की जाए, उनको दंड दिया जाए, सभी को नहीं इसमें लपेटा जाना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय क्या है आप दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।